दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 का सेमीफाइन थ्रिलर और मैदान पर मुकाबला दो क्रिकेट महाशक्तियों का भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में माहौल बिजली जैसा था। एक ओर स्मृति मंधाना की निडर नजरें, दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हिली का आत्मविश्वास। दोनों ही टीमें जीत के लिए बेताब। मुंबई के डीवाई पाटे स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और शुरुआत से ही आक्रामक रुख दिखाया। स्मृति मंधाना और प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाज प्रतिका रावल ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर अटैक बोला। दोनों के हर चौके पर दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से मैदान गूंजा उठा। सेमीफाइनल जैसे दबाव भरे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने दिखाया कि क्यों उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी लाइनअप माना जाता है। पिच बल्लेबाजी के अनुकूल थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की अनुशासित लाइन और लेंथ के सामने संयम बनाए रखना आसान नहीं था। फिर भी उनके शॉट्स में टाइमिंग, क्लास और आत्मविश्वास झलकता रहा। भारत की पारी न सिर्फ रन से बल्कि अंदाज से भी यादगार बनती गई और स्कोरबोर्ड पर चढ़ते गए रन जो इतिहास रचने की ओर बढ़ रहे थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मैच में आखिर स्मृति मंधाना ने कितने चौके और लगाए, भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने कितने रनों का लक्ष्य रखा। ये सारी जानकारी हम आपको इस लाइव वीडियो में बताएंगे। पर उससे पहले आप सभी से सवाल, आपके हिसाब से इस बार महिला वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों, मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत की पारी की शुरुआत बेहद शानदार रही। ओपनिंग जोड़ी स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने पहले ही ओवर से लय पकड़ ली। दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। मंधाना के शानदार ड्राइव्स और रावल के कवर्स पर लगाए गए चौकों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बैकफुट पर ला दिया। पहले 10 ओवरों में भारत का स्कोर 70 के पार जा चुका था और दर्शक हर गेंद पर उत्साह से झूम रहे थे। प्रतिका ने 48 गेंदों में 54 रन बनाकर स्मृति का शानदार साथ दिया। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 120 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, लेकिन जैसे ही प्रतिका ने अपनी लय पकड़ी, आलाना किंग की स्पिन ने उन्हें चकमा दे दिया और रावल बोल्ड हो गई। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली, जबकि भारतीय डगआउट ने तालियों से उनका सम्मान किया। इसके बाद मैदान में उतरी जेमिमा रॉड्रिग्स। उन्होंने आते ही मंधाना का शानदार साथ निभाया और स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन रेट को ऊंचा बनाए रखा। दोनों बल्लेबाजों के बीच समझदारी और तालमेल कमाल का था। 30वें ओवर तक भारत ने बिना किसी दबाव के 200 रन पूरे कर लिए। 35वें ओवर में स्मृति मंधाना ने अपनी 80 सीमिया गेंद पर शानदार चौका लगाकर शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। कैमरे में दिखा हर दर्शक स्मृति स्मृति के नारे लगा रहा था। लेकिन 87वें ओवर में जब भारत का स्कोर 265 रन था, इन्नाबेल सुथरलैंड की गेंद पर मंधाना कैच आउट हो गई। उन्होंने 112 रनों की यादगार पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 2 शामिल थे। उनके आउट होते ही पूरा ड्रेसिंग रूम खड़ा होकर उन्हें सलाम करता दिखा। इसके बाद मैदान में उतरी आर्चा घोष, जिन्होंने आते ही मोर्चा संभाल लिया। जेमिमा और आर्चा ने मिलकर 60 रनों की अहम साझेदारी की। दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। जेमिमा 45वें ओवर में आलाना किंग की गेंद पर 61 रन बनाकर आउट हुई, लेकिन तब तक भारत का स्कोर 320 के पार पहुंच चुका था। अंतिम ओवरों में आर्चा घोष और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मिलकर मैच को शानदार तरीके से फिनिश किया। आर्चा ने 68 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जबकि हरमनप्रीत 21 रन बनाकर नाबाद रहीं। भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में सिर्फ 3 विकेट खोकर 360 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से आलाना किंग 2 सफलता मिली, तो वहीं एन्नाबेल सुथरलैंड ने 1 विकेट मिला, लेकिन बाकी गेंदबाज पूरी तरह बेअसर नजर आई। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की 361 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने की। भारतीय गेंदबाजों के चेहरे पर आत्मविश्वास और भीड़ के नारों में ऊर्जा थी। पहले ओवर से ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज दबाव में दिखी। दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह की सटीक गेंदबाजी ने शुरुआत में ही रन बनाना मुश्किल कर दिया। दूसरे ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिरा और भारतीय समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। 10वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 50 रन बनाए और 3 विकेट गंवा दिए। भारतीय फील्डिंग शानदार रही।
हर कैच हर डव में जोश झलक रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश तो की, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा था। भारतीय गेंदबाजों ने विकेटों की झड़ी लगा दी। 30 ओवर के बाद तक ऑस्ट्रेलिया 170 पर 5 विकेट पर संघर्ष कर रही थी। भारतीय फैंस का शोर पूरे स्टेडियम में गूंज रहा था, इंडिया इंडिया। दोस्तों, जिस तरह यह मैच आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। आपको क्या लगता है? क्या हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत इस बार वर्ल्ड कप जीत पाएगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2025 का रोमांच अपने चरम पर है। आज का दिन क्रिकेट फैंस के लिए किसी जश्न से कम नहीं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की महिला टीमें आमने सामने हैं। नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में आज का मुकाबला हर क्रिकेट प्रेमी के दिल की धड़कनों को तेज करने वाला है। अगर आप भी इस महामुकाबले को लेकर उत्साहित हैं, तो कमेंट में अपनी भविष्यवाणी जरूर लिखें। क्या आज तिरंगा लहराएगा या बांग्लादेश की टाइगर्स बाजी मारेंगी? चलिए सीधे मैदान की धड़कनों तक पहुंचते हैं, जहां हर गेंद, हर शॉट और हर विकेट के साथ रोमांच चरम पर है। दोस्तों, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का 28वां मुकाबला आज 26 अक्टूबर 2025 को भारत और बांग्लादेश की महिला टीमों के बीच खेला जा रहा है। भारतीय महिला टीम कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में पिछले कुछ मैचों में मिलीजुली कामयाबी के बाद आज पूरी तरह से तैयार है। दूसरी ओर बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना भी अपनी टीम को सेमीफाइनल की दौड़ में बनाए रखने के लिए बेकरार हैं। यह मुकाबला न सिर्फ पॉइंट्स टेबल के लिए अहम है, बल्कि दोनों टीमें अपनी प्रतिष्ठा की जंग लड़ने मैदान पर उतरी है। मैच की शुरुआत हो चुकी है और खबर यह है कि भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। मैदान पर इस वक्त स्मृति मंधाना और प्रतीका रावलपारी की शुरुआत कर रही है, और क्या शानदार अंदाज में स्मृति मंधाना अपने पूरे रंग में दिख रही है। हर चौका, हर सिक्स स्टेडियम में बैठे दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर रहा है। बांग्लादेश की गेंदबाज मारूफा अख्तर और नाहिदा अख्तर ने शुरुआत में कुछ अच्छी गेंदें फेंकी, लेकिन स्मृति की बल्लेबाजी ने उनके सारे प्लान ध्वस्त कर दिए। इस वक्त भारत का स्कोर 15 ओवर में 92 रन 4 विकेट के नुकसान पर है और स्मृति मंधाना अकेले दम पर पारी को संभाले हुए हैं। क्या स्मृति आज अपना शतक पूरा करेंगी? यह सवाल हर भारतीय फैन के मन में है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस मुकाबले की अहमियत की, तो भारत के लिए यह मैच बेहद जरूरी है। पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार ने भारतीय टीम को पॉइंट्स टेबल में थोड़ा पीछे धकेल दिया था, लेकिन आज का दिन इतिहास बदलने का मौका है। हरमनप्रीत कौर ने अपनी रणनीति में कुछ बड़े बदलाव किए हैं और उनकी प्लेइंग 11 में नए चेहरों को मौका दिया गया है। दूसरी ओर बांग्लादेश की टीम भी कम नहीं है। निगार सुल्ताना और फरगाना होक की अनुभवी जोड़ी भारत को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। दोनों टीमों के बीच अब तक के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 10 में से 8 वनडे मुकाबले जीते हैं, जबकि बांग्लादेश ने सिर्फ 2 में जीत हासिल की है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और आज बांग्लादेश की युवा टीम उलटफेर करने का माद्दा रखती है। चलिए अब आपको बताते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11। भारत की तरफ से मैदान पर उतर रही है प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, हरलिन देओल, कप्तान हरमनप्रीत कौर, जेमाइमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, विकेट कीपर स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्रीचरणी और रेणुका सिंह ठाकुर। यह एक संतुलित टीम है जिसमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों का दम है। दूसरी ओर बांग्लादेश की प्लेइंग 11 में शामिल हैं फरगाना होक, रुबिया हैदर जेलिक, शर्मिन अख्तर, कप्तान निगार सुल्ताना, विकेट कीपर शोभना मुस्तारी, शोरना अख्तर, रितु मोनी, नाहिदा अख्तर, रबैया खान, निशिता अख्तर, निशी और मारूफा अख्तर। बांग्लादेश ने भी अपनी टीम में कुछ बदलाव किए हैं और उनकी गेंदबाजी में नाहिदा और मारूफा पर बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इस वक्त मैदान पर रोमांच चरम पर है। स्मृति मंधाना ने अभी अभी एक शानदार कवर ड्राइव लगाया और स्टेडियम में भारत भारत के नारे गूंज रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की गेंदबाज रवैया खान ने जवाब में एक शानदार यॉर्कर फेंकी, जिसे हरलीन देओल ने किसी तरह बचाया। भारत की पारी अब स्थिर हो रही है, लेकिन बांग्लादेश की फील्डिंग कसी हुई है। निगार सुल्ताना अपनी गेंदबाजों को लगातार रणनीति दे रही है और यह साफ है कि वे भारत को बड़ा स्कोर बनाने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। क्या भारत आज 250 प्लस का स्कोर खड़ा कर पाएगा या बांग्लादेश की गेंदबाजी भारत को कम स्कोर पर रोक देगी? यह देखना वाकई रोमांचक होगा।
अब थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं दोनों टीमों की तैयारियों की। भारतीय टीम ने पिछले कुछ मैचों में शानदार प्रदर्शन किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।